वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों बात करेंगे हम सीटेट जनवरी 2024 के संबंध में। सीटेट आंसर की में बड़ा बदलाव। सीटेट रिवाइज आंसर की नहीं आएगी। बोनस अंक मिलेंगे कितने नंबर, जनरल हो, ओबीसी, एससी, एसटी, कम नंबर वाले जरूर देखें। देखिए यदि आपके एक या दो नंबर से आप फेल हो रहे हैं तो आपके लिए वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाली है। तो इस वीडियो हम लोग बात करेंगे जो यहाँ पे आप देख रहे हैं स्क्रीन पे कि सीटेट रिवाइज आंसर की नहीं आएगी, इसको लेकर के क्या अपडेट है, सारा अपडेट हम लोग इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और चैनल पर पहली बार विजिट किए तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे हर एक अपडेट आपको मिलती रहेगी। सबसे पहले हम लोग यहाँ बात कर लेते हैं कि जो आंसर की यानी कि जो रिवाइज आंसर की है वो अगर यहाँ पे बात करें हम थोड़ा सा कि इसमें पासिंग को लेकर के, यहाँ पे देखिए यदि जनरल की बात करें तो जनरल के लिए मान लीजिए किसी अभ्यर्थी का अगर पासिंग आपके जो है 90 नंबर है, ठीक है, जनरल के लिए 90 नंबर होता है। उसके बाद मान लीजिए किसी का 89 नंबर आ गया, ठीक है, तो यहाँ पे और यहाँ पे यदि बात करें ओबीसी के लिए, ओबीसी हो गया आपका, एससी हो गया, एसटी हो गया, ठीक है, तो इनका जो है इनके पासिंग नंबर जो है वो 82 नंबर होता है। लेकिन मान लीजिए इनका अगर परीक्षा में किसी कारणवश जो है इनका 80 जो है 81 नंबर हो गया आया और इनका 89 नंबर आ गया, ठीक है। तो कहीं ना कहीं देखा जाए जिनका भी एक या दो नंबर से कम, जो जिनका एक या दो नंबर से रुका हुआ है उनके लिए काफ़ी जो है ये यहाँ पे उनके लिए बढ़िया है, क्योंकि उनका एक या दो नंबर वो बढ़ सकता है। तो कैसे बढ़ेगा ये आपको हम बता देते हैं। यहाँ पे देखिए आप लोगों ने आंसर की डाउनलोड किया होगा और आपकी आंसर की में एक चीज़ दिया होगा नीचे पे, ये देखिए यहाँ पे ये जो सारा चीज़ आप देख रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे जो ए का मतलब क्या दिया हुआ है, अगर आपके आंसर की में इस प्रकार से दिया हुआ है तो ए का मतलब 1 और 2। मान लीजिए कोई क्वेश्चन है, अगर यहाँ पे हम लोग बात करें, मान लीजिए 74 नंबर क्वेश्चन की यहाँ बात कर लें तो इसका ऑप्शन नंबर जो है दो नंबर, यहाँ पे ऑप्शन 2 इसका सही है, यानी कि बी ऑप्शन सही है इसका, ठीक है। तो देखिए अगर इसकी बात करें यहाँ पे तो इसका अगर यहाँ पे बी ऑप्शन सही है तो यहाँ पे अगर ये वाला क्वेश्चन यदि 74 की बात करें तो 74 में तो 1 भी सही है और 2 भी सही है, इस प्रकार से दिया गया है। तो आप लोग खुद मिला सकते हैं और अपना जो है आंसर की अच्छे तरीके से उसको देख सकते हैं। तो देखिए अगर ए है, जहाँ पे ए लिखा हुआ है उसके ऑप्शन है 1 भी सही है उसका, 2 भी सही है, ठीक है। अगर यही आपके आंसर की में बी दिया हुआ है, जैसे यहाँ पे देखिए बी दिया हुआ है, तो बी में ऑप्शन नंबर यहाँ पे 1 भी सही है और 3 भी सही है, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, और सी यानी कि दोनों सही है। तो इससे आप मिला सकते हैं, जिससे देखिए जो 89 पे होंगे, जो 81 पे होंगे उनका जो इंक्रीज होकर के 82 हो जाएगा और यहाँ पर आपका 90 हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं जो कैंडिडेट यहाँ पे हैं उसको लेकर के बात करें यदि, तो देखिए यहाँ पे हमने आपको समझा दिया जिनका मान लीजिए 89 नंबर है, ठीक है, आ गया है एक नंबर से ये फेल हो गए हैं, तो यहाँ पे देखिए इनका 90 हो सकता है, क्योंकि अगर इस प्रकार से आप ऑप्शन देख रहे हैं ए बराबर जो दिया है 1 जो है कामा 2, ठीक है, तो यहाँ पे ए भी ऑप्शन सही है, एक भी सही ऑप्शन और दूसरा भी सही ऑप्शन है। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं। अगर मान लीजिए आप यहाँ पे आपका दिया रहता है बी की भी हमने बात कर ली, अब यहाँ पे सी की बात कर लेते हैं। मान लीजिए सी दिया हुआ है, तो जहाँ पर भी सी आपके जो आंसर की में दिया होगा तो वहाँ उसके ऑप्शन जो है ए भी सही है और यहाँ पे 4 भी सही है, यानी कि ए और डी दोनों यहाँ पे सही होंगे। अगर आपने ए लगाया है तो ए भी सही हो जाएगा और अगर यहाँ पे डी लगाया आप तो डी भी सही होगा, यानी कि दोनों ऑप्शन वो सही होंगे। अब देखिए यहाँ पे अगर डी की बात करें, यहाँ पे देखिए हमने यहाँ तक बात कर लिया सी तक, ए बी सी तक, और यहाँ पे देखिए डी वाले की बात कर लेते हैं यदि, तो देखिए जहाँ अगर आपके ऑप्शन यहाँ पे बात करें, यदि मान लीजिए 50 नंबर क्वेश्चन है, ठीक है, 50 नंबर क्वेश्चन में यदि यहाँ पे दिया हुआ है कि अगर यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2 भी सही है और 3 भी सही है, तो यहाँ पे डी दिया हुआ है जहाँ पे, वहाँ पे देखिए उसका दूसरा भी मतलब ऑप्शन सही है और तीसरा भी ऑप्शन सही है। तो ऐसे कर करके जो है आप सारे में जो है जिनका भी जिन अभ्यर्थियों के 1 नंबर 2 नंबर या 3 नंबर तक इस प्रकार से होंगे, मतलब कम होंगे, तो उनका यहाँ पे बढ़ जाएगा। अच्छे तरीके से आप मिलाएंगे और इसको पूरे अच्छे तरीके से ध्यान दीजिएगा, ये चीज़ आप जरूर देख लीजिएगा, हर एक आंसर की में ये चीज़ें रहती हैं। और देखिए ई की बात करें, ई में देखिए दूसरा और चौथा ऑप्शन है, एफ बराबर का मतलब दिया है कि तीसरा और चौथा ऑप्शन सही होगा, और जेड का जो दिया है यहाँ पे एक चीज़ और समझ लीजिए, जो जेड आप देख रहे हैं जेड बराबर दिया है यहाँ पे ऑल दिया है, तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे सबको जो है कॉमन नंबर वो मिलेगा, यानी कि कॉमन नंबर जो है ये सारी चीज़ें यहाँ पे आपको मिलने वाली हैं। तो जिनका जेड होगा, मान लीजिए जेड है, तो यहाँ पे सबको जो है यहाँ पे कॉमन नंबर मिलेगा। तो ऐसे करके बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट होंगे जो 1 या 2 नंबर से फेल हुए होंगे, वो उनका जो है नंबर बढ़ जाएगा। कभी कभी ऐसा होता है कि देखिए जिनका अभ्यर्थी क्या करते हैं कि रिजल्ट आने के बाद भी उनका नंबर कम हो जाता है, पहले तो मिलाए कुछ और रहते हैं, मतलब आंसर की में मिलाए रहते हैं, लेकिन कभी कभार ऐसा होता है कि रिजल्ट आने के बाद उनका नंबर कम हो जाते हैं। तो नंबर कम हो जाते हैं तो यही सब कारण होते हैं कि यहाँ पे आप लोग ध्यान नहीं देते हैं इस चीज़ को कि यहाँ पे ऑप्शंस में क्या रखा गया था और क्या नहीं रखा गया था। अगर यहाँ पे 1 या 2 ऑप्शंस जो है आप अगर गलती से मान लीजिए आप लगा दिए हैं
तो आपको लग रहा होगा कि गलत है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। यहाँ पे देखने को मिल जाता है कि जो ऑप्शंस देखिए, यहाँ पे दो ऑप्शंस रखे गए हैं। अगर ऐसे आपको दिख रहे हैं तो आपकी ज़रूर यहाँ पे 1 या 2 नंबर वो इंक्रीज होने वाले हैं। और एक चीज़ यहाँ पे जो है आपको बता दें कि जो आपकी रिवाइज आंसर की वो नहीं आएगी, आप लोगों ने स्क्रीन पे देखा होगा पहले, तो उसको लेकर के आपसे बता दें कि देखिए यहाँ पे आप लोगों ने आपत्ति जो किया है, यानी कि बहुत सारे कैंडिडेट होंगे जो प्रश्नों पे आपत्ति किए होंगे, उनको लगता है कि ये इस प्रश्न का जो है आंसर ये गलत है, तो कहीं ना कहीं उन अभ्यर्थियों के जो है नंबर बढ़ेंगे, ठीक है, जिन्होंने आपत्ति किया होगा। लेकिन मोस्टली क्या होता है कि रिवाइज जो आंसर की है वो दिया नहीं जाता है, डायरेक्ट आपका क्या आता है वो रिजल्ट दिया जाता है, यानी कि उसी में आपका इंक्रीज होकर के आ जाता है, ठीक है। यदि आप लोगों ने ऑब्जेक्शन किया होगा तो वो उसी में आ जाता है, लेकिन आपकी जो है रिवाइज्ड यानी कि रिवाइज जो आपकी आंसर की है वो दोबारा जारी नहीं की जाती है। पिछली बार भी दोबारा जारी नहीं किया गया था, आप लोग अगर दिए होंगे परीक्षा तो आपको पता होगा। तो उसके चक्कर में देखिए जिनका भी 1 या 2 नंबर से रुका होगा, मतलब बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट होंगे, लाखों में कैंडिडेट होंगे जिनका 1 या 2 नंबर से रुका होगा, क्योंकि आपको पता होगा कि सीटेट का जो परसेंटेज है वो काफ़ी लो जाता है, यानी कि बहुत ही कम अभ्यर्थी जो है वो पास हो पाते हैं। आप लोगों ने देखा होगा पिछली बार जो 30 लाख के आसपास जो कैंडिडेट थे, उसमें से 30 या 25 लाख के आसपास जो कैंडिडेट थे, फॉर्म तो आपका अप्लाई हुआ था 30 लाख के आसपास, लेकिन जो परीक्षा दिए थे तो वो परीक्षा दिए थे तो उसमें लगभग 25 लाख के आसपास अभ्यर्थियों ने जो है एग्ज़ाम दिया था लगभग, और जिसमें से आपको लगभग 2,98,000 आपके इसमें पास हुए थे पीआरटी में, और 1,01,000 कुछ करके जो है आपके जूनियर वाले में यानी कि अपर प्राइमरी वाले में जो है पास किए थे। तो आप खुद ही समझ सकते हैं कि इस प्रकार से जो आप बनते हैं, मतलब रिजल्ट कितना जो है यहाँ डाउन बनता है। बाकी आप लोग का जो 1 या 2 नंबर का मामला है वो सारा जो है यहाँ पे क्लियर हो जाएगा, जिनका भी रुका होगा। और देखिए जितने भी कैंडिडेट बीपीएससी टीआरई 3.0 की तैयारी कर रहे हैं, और देखिए आपका रिजल्ट तो 17 तारीख तक वो आ ही जाएगा। आप लोगों ने देखा होगा कि 15 से लगा करके 15 फरवरी से लगा करके 17 फरवरी तक जो आपका रिजल्ट वो जारी कर दिया जाएगा, जिससे आप बीपीएससी टीआरई 3.0 में जो है फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे। और 10 तारीख से जो फॉर्म अप्लाई होना वो स्टार्ट हो चुका है। आज तीसरा दिन था, यानी कि आज 12 तारीख है, तो आज तीसरा दिन था। तो आपके बहुत सारे कैंडिडेट जो हज़ारों के संख्या में जो है अभ्यर्थियों ने फॉर्म अप्लाई कर दिया होगा, आवेदन कर दिया होगा। तो जैसे ही रिजल्ट आती है तो आप सारे, उससे पहले आप लोग सारे डॉक्यूमेंट रेडी रखिए, और ये जो आपका रिजल्ट है, रिजल्ट जारी किया जाएगा, उसके बाद डिजी लॉकर से आप लोग ये सारे आपके मार्कशीट जो है रिजल्ट वो वहाँ पे आपको शो होने लगेंगे, तो आप लोग वहाँ से अपना जो है निकाल लीजिएगा पीडीएफ में। यहाँ पे कुछ कमेंट्स हैं, आप देख सकते हैं कि इन्होंने क्या किया था, जब आंसर की मिलाया था तो मेरे 92 आ रहे थे, अब जो है 80 रह गए। यानी कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं कि बहुत सारे यूट्यूब चैनल से आप लोग मिलाते हैं, ठीक है। तो आप लोग कभी भी परीक्षा दीजिए तो फाइनल आंसर की का इंतजार करिए, यानी कि जब तक फाइनल आंसर की नहीं आ जाती है तब तक मिला करके जो है कभी आदमी जो है मतलब पास हो जाता है, फिर आंसर की आती है तो फेल हो जाता है। तो इस प्रकार से जो है कंडीशन देखने को मिलती है। तो इसलिए जो भी चीज़ें होती हैं ऑथेंटिक अगर आती हैं, आंसर की दिया जाता है तो आप उसी से मिलाया करिए। पेपर 2 में किसी भी आंसर से के सामने मुझे मिला नहीं ABCD। यहाँ पे देखिए पेपर 2 में हिंदी और संस्कृत में 3-3 क्वेश्चन जो है गलत हैं। सर आपसे निवेदन है कि आप चैलेंज करें। देखिए चैलेंज करने का डेट तो समाप्त हो चुका है, यानी कि 10 तारीख तक आपको समय दिया गया था। 7 से लगा करके 10 तारीख तक जो है आपका टाइम दिया गया था। और बहुत सारे कैंडिडेट ने किया भी होगा, और जो कैंडिडेट किए होंगे प्रति प्रश्न जो है 1,000 रुपये दिए होंगे। तो ये सारे, अब देखिए बोनस अंक अगर उसमें जो होगा, यानी कि बोनस अंक की बात करें तो सबको जो है जेड वाला जो आल दिखा रहा था उसके आधार पे जो है अगर होगा तो आपको सीडीपी में एक क्वेश्चन था कि वहाँ पे जेड लिखा हुआ था जो आंसर की आई थी, तो वहाँ पे एक नंबर वहाँ पे इंक्रीज हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं जिनका एक नंबर से होगा उनका जो है यहाँ पर फ़ायदा है। तो वहाँ पे आप सारा चीज़ हमने बता दिया आपको। बाकी रिजल्ट आपको 15 से 17 के बीच आपका आ जाएगा। दोस्तों आशा करते वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा, और चैनल पर पहली बार विजिट किए तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे हर एक अपडेट आपको मिलती रहे।